खबरदाम को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी मुआहदा, वजीर दिफा का कतर और तुर्की की सालिसी का खैर मकदम सामने आ रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के मसले को खत्म करना है। वजीर दिफा ने ऐसा कहा। दहशतगर्दी कई साल से सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। वजीर दिफा ने यह भी कहा, दहशतगर्दी का मसला दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त झड़प तक पहुंच गया था। दोनों ममालिक ने इत्तफाक किया कि दहशतगर्दी का फौरी खात्मा जरूरी है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे। दहशतगर्दी पर काबू ना पाया तो खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। वजीर दिफा की जानिब से ये कहा गया है, अहम पैगाम दिए गए हैं। मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। वजीर दिफा ने यह भी बताया है, एक और अहम इजलास के हवाले से उनकी जानिब से कहा गया है कि एक और अहम इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा, जिसमें मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। अफगान वजीर दिफा ने तस्लीम किया कि दहशतगर्दी हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है। ख्वाजा आसिफ ने ऐसा कहा। दहशतगर्दी को अब काबू में लाया जाएगा। वजीर दिफा की जानिब से यह भी कहा गया, दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मसाइल को हल किया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जजीरा अरबिया को ये अहम इंटरव्यू भी सामने आया। इस मौके पर उन्होंने अहम गुफ्तगू की है। कहा है कि पाक अफगान बॉर्डर का इस्तेमाल भी बाज़ाब्ता होना चाहिए। ये बात उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर के तनाजुर में की है, उसके इस्तेमाल के हवाले से की है। कहते हैं कि पाक अफगान बॉर्डर का इस्तेमाल भी बाज़ाब्ता होना चाहिए और आने वाले दिनों में देखना होगा कि मुआहदे पर कितना अमल होता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह अहम गुफ्तगू की है। अरबिया टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने इस मुआहदे के हवाले से कहा है, पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से बात की है, अफगान मुहाजिरीन के हवाले से भी उन्होंने बात की है। कहते हैं कि अफगान मुहाजिरीन के पास वीज़ा और कागजात हैं, वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। वो अफगान मुहाजिरीन जिनके पास वीज़ा और कागजात हैं वो यहाँ पर रह सकेंगे और पाक अफगान बॉर्डर का इस्तेमाल भी बाज़ाब्ता होना चाहिए। वज़ीर दिफा की जानिब से ये भी कहा गया है, पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगी। उन्होंने ये भी कह दिया है, उम्मीद है कि अब अमन लौटेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। ये उम्मीद जाहिर की है, इस उम्मीद का उन्होंने इजहार किया है अपने इस इंटरव्यू में। तो दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मसाइल को हल किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में कुछ अहम गुफ्तगू की है। मुआहदे के हवाले से अहम गुफ्तगू की है, अफगान मुहाजिरीन के हवाले से अहम गुफ्तगू की है, पाक अफगान बॉर्डर के हवाले से अहम गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू को आप तक पहुंचा रहे हैं, जो उन्होंने कहा है वो आपको बता रहे हैं कि पाक अफगान बॉर्डर का इस्तेमाल भी बाज़ाब्ता होना चाहिए। वज़ीर दिफा ने ये कहा है, आने वाले दिनों में देखना होगा कि मुआहदे पर कितना अमल होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये इंटरव्यू में कहा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मोरका हक ने पाकिस्तानी परचम दुनिया भर में बुलंद कर दिया। दुश्मन को ऐसी कारी ज़रब लगाई कि उसे हमेशा याद रहेगी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, जिस तरह मोरका हक जीता ऐसे ही मोरका तरक्की भी जीतेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक में कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान के परचम को पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया और हमने ऐसी कारी ज़रब लगाई कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की रियासत का इमेज और वक़ार पूरी दुनिया में बुलंदियों को छू रहा है। आगे बढ़ता हूँ, बताते हैं बानी पीछे की बहन अलीमा खानम यकीन दहानियों के बावजूद गैर हाजिर। रावलपिंडी अदालत ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया है। बात करते हैं रावलपिंडी से समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर, क्या कार्रवाई हुई? देखें, आज अलीमा खानम समेत मजमूई तौर पर 11 मुलजमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा की समाअत थी। इस दौरान इनके वकील पेश हुए और अदालत को यकीन दहानी कराई कि वो 10:30 बजे अदालत पेश होंगी, ताहम वो पेश न हुई, जिसके बाद अदालत ने तकरीबन 2 घंटे तक इनकी आमद का इंतजार किया और अब से चंद लम्हे कबल जब दोबारा समाअत शुरू की तो अलीमा खानम की अदम हाजिरी, इनके वकील की गैर हाजिरी और उनकी जानिब से किसी भी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पेश न होने पर अदालत ने इनके दोबारा वारंट गिरफ्तारी नाकाबिले जमानत जारी किए हैं, जबकि इनके जामिन उमर शरीफ के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी करके अदालत ने SP रावल डिवीजन मोहम्मद साद को हदायत किया कि दोनों को गिरफ्तार करके बुध 22 अक्टूबर को अदालत पेश किया जाए। जबकि अदालत ने इस कार्रवाई के दौरान अलीमा खानम के जामन की जानिब से जो उनके मुचलके दाखिल करवाए गए थे उनकी तस्दीक के लिए उन्हें DC रावलपिंडी को भिजवा दिया। मुकदमा की मजीद समाअत जो है वो 22 अक्टूबर को होगी। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका।
अफगानिस्तान, ईरान, रूस से अशिया के बदले अशिया की तजारत आसान बनाने का मिशन। वफाकी काबीना ने नए बॉर्डर ट्रेड फ्रेमवर्क की तौसीक कर दी है। बिजनेस टू बिजनेस बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 2 अक्टूबर को एसआरओ की मंजूरी दे दी थी। वजारत तजारत के मुताबिक बॉर्डर ट्रेड का दौरानिया 90 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में नई तरामीम शामिल कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामद और बरामद की मालियत के हिसाब से तजारत की इजाज़त दी जाएगी। कस्टम्स हुकाम सहमाही बुनियादों पर दरामद और बरामद की निगरानी करेंगे। पाकिस्तानी ताजरों को हर 3 माह बाद दरामद और बरामद की मालियत बराबर करना होगी। मुकर्ररा मुद्दत में हिसाब बराबर न होने पर इजाज़तनामा मनसूख तस्वुर होगा। कानून की खिलाफ वर्जी या टैक्स की अदम अदायगी पर कंसोर्शियम में शामिल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इटली के करीब तारिकीन वतन की 2 कश्तियाँ डूब गईं। एक कश्ती में पाकिस्तानी, इरिटेरिया और सोमालिया के 85 बाशिंदे सवार थे। 2 अफराद हलाक, 14 को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी की तलाश का सिलसिला जारी है। दूसरी कश्ती में 35 अफराद सवार थे। इटली के हुकाम ने एक शख्स की हलाकत की तस्दीक की है, जबकि 24 ताहाल लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक 2014 से अब तक 32,700 अफराद यूरोप पहुँचने की कोशिश में बहरा रूम में डूब कर हलाक हो चुके हैं। भारत में दिवाली का त्यौहार बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा, जिससे फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा होगा। भारत से आने वाली आलूदा हवाएं लाहौर समेत जनूबी पंजाब के दीगर अज़ला को मुतासर करेंगी। तफसीलात से आगाह करेंगी सामिया सईद, जो इस वक्त PDMA AQI वॉल से हमारे साथ मौजूद हैं। जी सामिया। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स का मसला एक चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि भारत में आज मैसिव लेवल पर दिवाली का जश्न मनाया जाएगा, जिसमें आतिशबाजी की जाएगी और फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा होने से पंजाब के मुख्तलिफ अजला शदीद मुतासर होंगे। तो अगर हम वेदर वॉल की जानिब भी देखें तो इस वक्त दिल्ली से चलने वाली हवाएँ, जिसकी रफ्तार करीबन 5 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह लुधियाना से एक ताकतवर विंड फ्लो जो है पंजाब की जानिब रवा दवा है। इसी तरह जयपुर से, और जो पाकिस्तान में पंजाब के जो इज़ला मुतासर होंगे उसमें मुल्तान, लाहौर, गुजरावाला, रहीम यार खान और बहावलपुर शदीद मुतासर होने के खदशात हैं। वही बात कर लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। अगर देखें सिरसा में 169 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो पंजाब के जो इज़ला मुतासर होंगे उसमें सबसे पहले लाहौर की बात करते हैं। इस वक्त लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में मुख्तलिफ AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें कुछ इलाकों में 253 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह फैसलाबाद में 281 तक AQI जा पहुंचा है। एंटी स्मोक गन्स का ऑपरेशन सुबह सवेरे से जारी है, ताकि जो पंजाब के लोग हैं उनको फ़िज़ाई आलूदगी का सामना ना करना पड़े और ये मसला संगीन तर ना हो सके। तो इनके बेहतर इक़दाम की वजह से पॉल्यूशन कुछ हद तक कंट्रोल तो हुआ है, अलबत्ता ये पूरा दिन एक चैलेंज ही रहेगा। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। SIFC की मौसर हिकमत अमली से डिजिटल तरक्की के नए दौर का आगाज़। पाक सऊदी अरब ताउन से गो AI हब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। गो AI हब मसनूई ज़हानत, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर और हुनरमंदी अफरादी क़ुव्वत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। मनसूबे का मकसद पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को सऊदी अरब और आलमी मंडियों तक बराह रास्त रसाई फराहम करना है। इक़दाम पाकिस्तान के डिजिटल नेशन विजन से हम आहंग और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद करार। पाक सऊदी अरब इश्तराक और डिजिटल शोबे की तरक्की में SIFC का कलीदी किरदार है। बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। गो AI हब मसनूई ज़हानत, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर और हुनरमंदी अफरादी क़ुव्वत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। मनसूबे का मकसद पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को सऊदी अरब और आलमी मंडियों तक बराह रास्त रसाई फराहम करना है। इक़दाम पाकिस्तान के डिजिटल नेशन विजन से हम आहंग और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद करार। पाक सऊदी अरब इश्तराक और डिजिटल शोबे की तरक्की में SIFC का कलीदी किरदार है। बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। गो AI हब मसनूई ज़हानत, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर और हुनरमंदी अफरादी क़ुव्वत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। मनसूबे का मकसद पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को सऊदी अरब और आलमी मंडियों तक बराह रास्त रसाई फराहम करना है। इक़दाम पाकिस्तान के डिजिटल नेशन विजन से हम आहंग और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद करार। पाक सऊदी अरब इश्तराक और डिजिटल शोबे की तरक्की में SIFC का कलीदी किरदार है। बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। गो AI हब मसनूई ज़हानत, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर और हुनरमंदी अफरादी क़ुव्वत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। मनसूबे का मकसद पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को सऊदी अरब और आलमी मंडियों तक बराह रास्त रसाई फराहम करना है।
इक़दाम पाकिस्तान के डिजिटल नेशन विजन से हम आहंग और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद करार, पाक सऊदी अरब इश्तराक और डिजिटल शोबे की तरक्की में SIFC का कलीदी किरदार है।